प्यारे बच्चों, शून्य से शिखर तक की यात्रा में आज कुछ रस भरे फलों के साथ इस मौसम में क्या आ रही है? लीची। तो माँ ने घर में सबको लीची दी है खाने के लिए। ये देखें कितनी लीची हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और खाने वाले हैं 4 लोग, मीना, राजू, जग्गू और मिट्ठू। मिट्ठू लगता है कहीं गया हुआ है। तो जब मिट्ठू आएगा तो मिट्ठू भी खाएगा, यानी ये 8 लीची हैं और 4 लोगों को खानी है। तो अभी कितनी ख़त्म हुई? 2 लीची मीना ने अपनी खा ली और 2 लीची राजू ने अपनी खा ली और 2 लीची जग्गू ने अपनी खा ली। अब कितनी बची? 2। कितनी लीची बची? 2। तो अब तक हमने जो सीखा था उसमें हमने क्या किया था? 2 चीज़ों को आपस में जोड़ा था। अब हम देखते हैं कुछ चीज़ें हमारे काम की होती हैं। जब तक वो काम की होती हैं तब तक हम उन्हें रखते हैं। जैसे ये 2 मैच बॉक्स, इसमें माचिस है, तीली है और ये खाली है। ये 2 थी, ये खाली हो गई, ख़त्म हो गई, तो हम इसको हटा देंगे। हमारे पास कितनी बची? 1। 2 थी, 1 ख़त्म हो गई तो वो हट गई और हमारे पास बची 1। इसी तरह 8 लीची थी और सबने 2-2 खाई तो कितनी बची? 3 लोगों ने खाई, मीना, जग्गू और राजू ने, तो 2 लीची बची। तो जब चीज़ें कम हो जाती हैं तो वो घट जाती हैं। कम हो जाना, किसी चीज़ का कम हो जाना। घर में 6 चपाती बनी, 4 खा ली गई, 2 बची। तो ये चीज़ों का कम हो जाना, घट जाना, इसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन, यानी घटाव। उसका चिन्ह होता है ये चीज़ें मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको किस तरह घटाव सब्ट्रैक्शन किया जाता है उसको बताऊंगी। देखो हमारे पास है 2, 1। कई तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन करना बताया जाएगा कि आप किसी भी तरह, जो आपका तरीका अच्छा लगे उस तरह आप करें। जैसे ये 2 मैच बॉक्स और ये 1 मैच बॉक्स। जिस तरह हमने एडिशन को किया था उस तरह देखते हैं। 1 2 ऊपर लिखा है, 1 नीचे लिखा है, यानी 1 इसमें से 1 कम हो जाएगा। तो एक तरीका ये होता है जितना ये है उतना ही ऊपर वाले से हटा देते हैं। तो कितना बचा? 1। इसका क्या आंसर आया? 1। 2 - 1 = 1। अब इसके आगे देखते हैं। 4 - 2 = कितना होगा? हम क्या करेंगे? 4 बिंदी बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये कितना है? 2। तो हम 2 को इसमें से 1 कट किया, 1 और 2 को भी कट कर देंगे। कितना बचा? 1 2। 4 - 2 = 2। अब 8 - 6 = कितना होगा? ये तो शायद जो मीना के घर में हुआ है वो हो गया। देखो हमारे पास कितनी लीची हैं?
काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लीची हैं। हमें कितनी ख़त्म हो गई? 6। 1 2 3 4 5 6। इसमें से 6 जो है वो माइनस होनी है या ख़त्म होनी है, तो कितना बचेगा? 2। 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। अब पैसों की काउंटिंग कैसे करेंगे? देखो, 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना होगा? मान लो राजू को 5 रुपये मिले। 1 2, देखो 1 1 के हैं सारे। 1 एक और 1 2 3 4 5, ठीक है। और 3 रुपीज़ का उसने माइनस कितना होना है? 3 रुपीज़ का उसने 3 रुपीज़ किसे दे दिए? दुकान वाले को। 1 2 3 चिप्स के पैकेट के लिए क्या दे दिया? 3 रुपीज़ दे दिए उसने शॉपकीपर को। 2 बचे। कितने बचे? 5 में से जब 3 रुपीज़ शॉपकीपर ने ले लिए, उसको चिप्स का पैकेट दिया और उसके पास पैसे कितने बचे? 1 2। तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। अब हमारे पास क्या है? 5 माइनस 2 क्या होगा? इसको हम इस तरह करते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 कितना है ये? 5। हमारे पास कितनी लाइन है? 5। और हम ये कितना है? 2। इसमें से 2 को कट करना है, तो हम 1 को कट किया और ये 2 को कट कर दिया। कितना बचा हमारे पास? 1 2 3। 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। अब देखो ये क्या है? काजू। आजकल कोरोना के समय में हमें कई सारे मिनरल्स और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें जिंक है जो कि हमारी इम्यून पावर को बढ़ाता है। तो ये है 9 माइनस 4 कितना होगा? काजू गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 है और जिसमें से जग्गू ने 1 2 3 4 कितने? फिर से गिनते हैं। 1 2 3 4, ये कितना है? 4। तो जग्गू ने 4 खा लिए। अब कितने बचे? 1 2 3 4 5। 9 माइनस 4 इक्वल टू कितना होगा? 5। आज हमने सीखा किस तरह अंकों में घटाव होता है, किस तरह चीज़ें कम हो जाती हैं, उसको कहते हैं घटाव या सब्ट्रैक्शन। अब ये है होमवर्क। 5 माइनस 2 आपको बताना है। कैसे बताना है मैं बता देती हूँ। 1 2 3 4 5। अब ये 2 है तो इसमें से 1 कट किया और ये 2 को कट कर दिया और जो बचा उसको काउंट किया। 1 2 3, तो आंसर आया 3। इसी तरह इन सब को आपको करना है। ये आपका गृह कार्य है, होमवर्क है, इसे आप करिए और चीज़ों को कम ज़्यादा करके देखिए
कि क्या हम जो पूरे दिन चीज़ों को देखते हैं, सुबह जो देखी थी वो शाम तक कम हुई या बढ़ गई? पैसे आए या सामान खरीदने में गए? कितने मिले और कितने खर्च हो गए? घर में कितनी रोटियां बनी और किसने कितनी खाई और कितनी ख़त्म हो गई? ये सारी चीज़ें ध्यान रखने से गणित के रंग बिरंगे खेल बन जाते हैं। तो अगली नई श्रृंखला के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर पर रहें। नमस्कार।